हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर्म्स एकेडमी के डिजिटल चैनल पे। आज हम 45 डेज 45 टॉपिक में क्या टॉपिक लाए? कलर इन कंपाउंड। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको मिलता है कि हाउ मेनी कलर्ड कंपाउंड, हाउ मेनी कलरलेस, या विच वन इज कलर्ड, विच वन इज कलरलेस। तो कलर्ड कौन सा होगा, कलरलेस कौन सा होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है। किसी भी कंपाउंड में कलर होने के दो रीजन है क्या? आपको ये दो ही याद रखने हैं, होने को बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको दो ही याद रखना है क्या? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। इसके अलावा एक होता है CTLM, क्या? चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो किसी भी कंपाउंड में अगर कलर होगा तो कलर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है या कई बार कोई आयन फॉर्म में भी होता है, जैसे टाइटेनियम+3। तो टाइटेनियम आता है 22 पे। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4s2। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? +3। 2 इलेक्ट्रॉन निकले 4s में से, एक निकला 3D में से, 3D1 बच गया। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सनलाइट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा? ट्रांजिशन। इसी को अपन बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक हायर एनर्जी लेवल में नहीं रह पाता, तो जब ये वापस रिटर्न इन ग्राउंड स्टेट तो ये कुछ एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में या आयन में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक मिनिमम अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट का करेगा तो वो क्या करेगा? ट्रांजिशन, जिसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन अगर होगा, अगर ये एलिमेंट एफ ब्लॉक का होता तो एफ एफ ट्रांजिशन होता। तो ध्यान रखना, डीडी ट्रांजिशन या एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है। तो हायर से वो वापस लोअर में आता है तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। इस वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी आयन फॉर्म में क्या होता है? कलर्ड। तो कलर होने का एक रीजन तो ये है। इसलिए जितने भी आयन जनरली ट्रांजिशन मेटल के आयन कलर्ड होते हैं। जैसे Mn+2 है तो Mn+2 का कलर मिला था हमें पिंक। कौन सा मिला था? पिंक। क्रोमियम+3, क्रोमियम+3 का कलर भी हमें मिला था वॉयलेट टाइप, वॉयलेट। वैसे क्रोमियम+3 कोई बोल देगा सर Cr2O3 में तो ग्रीन होता है। आयन फॉर्म में जाना वॉयलेट है, एनसीईआरटी में दे रखा है एक टेबल में। Fe+2 और Fe+3। Fe+2 जो है वो तो होता है आपके ग्रीन, ये होता है येलो। इन सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट+2 एंड कोबाल्ट+3 होता है ब्लू पिंक, ब्लू पिंक, ब्लू 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 पिंक। ये ब्लू एंड पिंक, ध्यान रखना आप। ओके, इसके अलावा निकल+2 क्या होता है? ग्रीन। कॉपर+2 आपको पता ही है, ब्लू विट्रोल से आ ब्लू कलर। जिंक+2, जिंक+2 में 3D10 होता है, इसलिए वो होता है कलरलेस। कॉपर प्लस में भी 3D10 होता है, वो भी होता है कलरलेस। तो बात यह है, अगर किसी आयन में, किसी कंपाउंड में, किसी एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा? ट्रांजिशन। अगर वो डी ब्लॉक का है तो उसको होता है डीडी ट्रांजिशन। जब वो वापस हायर से लोअर में आएगा तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर, इसलिए वो कलर शो करता है। ओके, तो यहाँ पे ये इसलिए जो है ये एलिमेंट जो है डी ब्लॉक वाले क्या होंगे? कलर्ड। इसके अलावा एक रीजन और होता है, एक रीजन और मिलता है आपको क्या? CTLM, मतलब चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम
लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ये कौन सा कंपाउंड मिलता है? KMnO4 में पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2 सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ये है प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। इनमें हमें जो है देखने को मिलता है चार्ज ट्रांसफरिंग की वजह से एनर्जी में चेंज होता है, और एनर्जी में चेंज होने की वजह से यहाँ पे कलर मिलता है। तो अगर मैं एक को एक्सप्लेन करूं, अगर जैसे KMnO4 का स्ट्रक्चर, ये मान लो O-, ये आपको दिख सकता है कि ये नेगेटिव सिंगल डबल क्या होगा? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर, ये चार्ज आगे ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफरिंग होता है। चार्ज ट्रांसफरिंग की वजह से ये कंपाउंड जो है KMnO4 क्या शो करता है? कलर। KMnO4 का कलर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में तो, लिक्विड में तो ये होता है पिंक, बट जनरल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है डार्क वॉयलेट या पर्पल बोस, डार्क वॉयलेट। ओके, डार्क वॉयलेट होता है। K2Cr2O7 जो होता है वो होता है ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट। इन सभी में आप देख लेना क्या, यहां पे अगर आप देखोगे Mn+7, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, D0 मिलेगा। यहां पे आपको मिलेगा क्रोमियम+6, D0। यहां पे भी आपको मिलेगा क्रोमियम+6। यहां पे आपको आयरन मिलेगा +1 में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ आयरन +2 और +3, बट यहाँ फिर भी चार्ज ट्रांसफरिंग होती है। इसमें होता है NO और Fe+2 के बीच में चार्ज ट्रांसफरिंग की वजह से ये कलर शो करते हैं। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ओके, तो ये जो है ये वजह होता है KMnO4 में कलर की वजह होती है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको पूछा जाए, कलर के बारे में पूछा जाए, तो कलर की वजह क्या होती है? या तो होता है DD ट्रांजिशन अनपेड इलेक्ट्रॉन, और या फिर होता है चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का ब्राउन कलर, और प्रेशियन ब्लू में भी बाहर वाला आयरन Fe+3, अंदर वाला Fe+2, इनमें भी चार्ज की ट्रांसफरिंग होती है। ओके, तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमें पूछा जाए कलर की वजह, DD ट्रांजिशन, और क्या होता है? चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताए, आप इतने ही याद रखना, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? तो ये आपके सामने था आज का लेक्चर, किसके बारे में? कलर इन कंपाउंड्स के बारे में। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।